हो सकता है सब कुछ से जब वेलकम टू माय चैनल ज्ञान द ट्रेजर। और सरोज जी हमें बताने वाली हैं सलभ आसन के बारे में कि सलभ आसन कैसे किया जाता है। आप पहले आसन देख लीजिए और आसन के बाद सरोज जी बताएंगे कि इस आसन के फ़ायदे क्या हैं। तो ये देखिए सलभ आसन। दोनों हाथ पेरू के नीचे, हथेली का रूप पेरू के साइड। इन्होंने दोनों हाथ जो हैं वो अपने पेट के नीचे रख लिया है और देखिए इन्होंने पूरी बॉडी को सिकोड़ लिया है। आप पाँव के पोजीशन श्वास भरेंगे, दाहिना पैर उठाएंगे इन्होंने श्वास भरा है जितना उठ सके और इन्होंने अपने राइट लेग को उठाया है। दोनों हाथ का जो पोस्चर है वो पेट के अंदर है। ठुड्डी आसन पे दाहिना पैर आपसे जितना उठ सके बिल्कुल खड़ा, पंजा खड़ा और बिल्कुल इस तरह से हुई है। अब देखिए इनकी जो ठुड्डी है वो ज़मीन से टिकी हुई है। हर समय आपका ब्लड सर्कुलेशन ऊपर से नीचे की ओर होता है, लेकिन यही एक आसन ऐसा है जिस समय ब्लड सर्कुलेशन नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। आप समझ जाइए कि इस आसन से आपके मस्तिष्क संबंधी जितनी भी बीमारियां हैं, नस नाड़ी सारा इससे प्रभावित होगा और इससे भी बीपी की बीमारी ठीक होगी। ब्लड प्रेशर धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए पैर को नीचे, अब दूसरा पैर करेंगे श्वास भरते हुए बायां पैर ऊपर। देखिए बायां पैर ऊपर उठा है। इनकी जो ठुड्डी है वो ज़मीन पे है। तो इस आसन में जो आप करेंगे, अगर ज़मीन थोड़ी सी पथरीली हो तो चादर थोड़ी सी मोटी रखिएगा क्योंकि आपकी ठुड्डी को कष्ट हो सकता है। इनके जो दोनों हाथ देर आपसे रुका जाए श्वास भरे हुए में रुकिए, क्योंकि आपका ब्लड सर्कुलेशन जो है नीचे से ऊपर की ओर हो रहा है। यहाँ पे आपको धीरे धीरे श्वास बाहर निकालते हुए नीचे। तो ये जो बताया उन्होंने ये आपके श्वासों का खेल है, आपके ब्लड सर्कुलेशन को काफ़ी अच्छा करेगा ये। तो ये देखिए इसका 3 पोज है। अब श्वास भरेंगे, दोनों पैरों को एक साथ उठाएंगे। ये देखिए दोनों पैर को उठा लिया है। हाथ की जो पोजीशन है सेम जगह पे है, ठुड्डी ज़मीन पे है, ठुड्डी आसन पे है। इट्स मतलब श्वास भरा हुआ है इन्होंने अंदर, मतलब समझ लीजिए श्वास आपने रोका हुआ है। आप इतना इजीली समझ सकते हैं। श्वास बाहर निकालते हुए धीरे धीरे वापस, फिर श्वास निकाल धीरे धीरे आप छोड़ेंगे और पाँव को नीचे करेंगे। फिर आप वापस वही रिलैक्स मुद्रा में, मतलब हमारा बाल आसन। अमूमन हम जब कोई भी एक्सरसाइज कर, जो भी कोई योगा कर सकते हैं कि लेट के कर रहे हैं, तो अगर आप बाल आसन में जाते हैं तो आपको काफ़ी अच्छा लगेगा, रिलैक्स फील होगा और शायद योगा के हिसाब से कंपलसरी भी है। तो ये जो मुद्रा है इसमें आप 15, 20, 30 सेकंड रह सकते हैं ताकि आप फिर अगला योगा जब करने जाएं तो उससे पहले आप थोड़े रिलैक्स हो जाएंगे। लंबी हर आसन करने के बाद लंबी और गहरी सांस लेते हैं, जिससे दोबारा आसन करने के लिए आप फिर से अपने बॉडी को रिलैक्स करके काबू में कर लेते हैं कि हम दूसरा आसन फिर से कर सकें। अब हम एक आसन और बता देते हैं, तो खत्म करो। तो ये आपने देख लिया सुलभ आसन। तो माय डियर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइबर, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माय चैनल ज्ञान द ट्रेजर एंड प्लीज़ गिव कमेंट्स। और भी चूँकि इस मुद्रा में है तो मैंने थैंक्स नहीं कहेंगे, पर आपकी वीडियो कंप्लीट होती है और हम आभार प्रकट करते हैं सरोज जी का आपको ये आसन बताने के लिए। धन्यवाद। वेलकम।